नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का हमरे भोजपुरी सखी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। तो यहाँ पर आप लोगन के सभी रेसिपी का जानकारी अपनी भाषा भोजपुरी में मिल जाए। नमस्कार, आज हम आप लोगन के साथ स्प्राउट सलाद का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। ये स्प्राउट सलाद खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला और स्वादिष्ट के साथ पौष्टिक भी बहुत होला। तो यदि आपके शरीर में कोनो विटामिन मिनरल का कमी है तो ओके काफ़ी हद तक ये पूरा भी कर देला। और ये स्प्राउट सलाद का खास बात ये है कि एके आप जब भी मन करे तब आप बना के खा सकीला। एके कितनो बना के खाए भी नुकसान ना करी, फ़ायदा ही करी। तो आप तेल मसाला वाली चीज़ रोज़ न बना के खाएं, लेकिन स्प्राउट आप चाहें तो रोज़ बना के खा सकीला। और यदि आप वजन कम करे के बारे में सोचत हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है। और ये स्प्राउट का अनगिनत फ़ायदा आप यूट्यूब पर जाके देखब तो बहुत सारा फ़ायदा मिल जाए। कम से कम आधा घंटा का वीडियो ए पर बन सकेले कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा बातें ना कर जाए, रेसिपी के शुरू कर जाए। तो स्प्राउट बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा खड़ी मूंग दाल हम ले ले रही है। एक ही पानी में रात भर के लिए भिगा के और एक अंकुरित कर ले लें। अंकुरित करे की प्रक्रिया के ही स्प्राउटेड कहल जाला। तो ये हरी मूंग अच्छी तरह से स्प्राउटेड हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा काला वाला चना है, एके भी हम अंकुरित कर ले लें। और ये थोड़ा सा काबुली चना है बड़ा वाला, ये खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला, एके भी हम अंकुरित कर ले लें। तो यदि आपके ई दलहन स्प्राउटेड करे का तरीका ना पता है तो का करें कि ई दलहन के रात भर के लिए पानी में भिगा के रख दें और उसके बाद महीन साफ सूती कपड़ा में कहीं भी एक बांध के लटका दें और बीच बीच में ऊपर थोड़ा सा पानी भी डालत रहें। तो ये 1 से 2 दिन के अंदर अच्छी तरह से अंकुरित हो जाला, अच्छी तरह से स्प्राउटेड हो जाला। तो अब ये सब के बढ़िया से साफ पानी से 2-3 बार धो लें। कासे कि कपड़ा में बांधे की वजह से कभी कभी थोड़ा सा महके में रह जाले। तो कि साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें और धोए के बाद देखिए एक कुकर ले लें और कुकर के अंदर सभी सामग्री के इकट्ठा डाल दें। और डाले के बाद देखिए आधा कप पानी डाल के उबाले के, बहुत ज़्यादा पानी डाल के ना उबाले के। तो आप चाहें तो ये कच्चा भी खा सकीला, लेकिन कच्चा खाए में ये दिक्कत होला कि किसी किसी के पचे में ये दिक्कत करेले। लेकिन यदि आप एक सीटी लगा दे तो ये थोड़ा सा नरम भी हो जाला और खाए में भी काफ़ी स्वादिष्ट हो जाला और पचे का भी कोनो दिक्कत ना रहेले। तो अब यहाँ पर कुकर में एक सीटी आ गई रही है और ये अपने से ठंडा भी हो गला। तो ढक्कन खोल के देखब तो ये थोड़ा सा नरम हो जाला। और ये नीचे जो पानी बचल हो वो पानी के फेंकी ना, आप किसी भी सब्जी में के इस्तेमाल कर लें या फिर पानी के साथ भी ये सलाद के बनाए तो नीचे जो नींबू और नमक का स्वाद जाला तो ये पानी का स्वाद भी अच्छा हो जाला। और अब एक बड़े से बाउल में ये सब के निकाल लेवे के है। तो जब तक ये हम लोग का स्प्राउट ठंडा होता तब तक पनीर के भून लेवे के है। तो यदि आपके पास पनीर होगा तो यहाँ पर 50 से 60 ग्राम के करीब पनीर के हम छोटा टुकड़ा में काट ले लें और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देवे के, घी या बटर का इस्तेमाल करें। और एक बस 1 से 2 मिनट तक भून लेवे के ताकि ये पे थोड़ी सा हल्की सी चित्ती आ जाए और पनीर का कच्चापन निकल जाए। तो इस सलाद में पनीर ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालें और नहीं तो स्किप भी कर सकेला। लेकिन ये पनीर डाले से इस सलाद का स्वाद भी अच्छा हो जाला और थोड़ा सा ही पौष्टिक भी हो जाला। और यहाँ पर टमाटर के छोटा टुकड़ा में काट ले लें और यहाँ पर थोड़ी सा हरी धनिया है, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और एक हरी मिर्च के छोटा टुकड़ा में काट ले लें। और यहाँ पर एक मध्यम आकार के प्याज के महीन टुकड़ा में काट ले। तो सबसे पहले इस सलाद में प्याज के डालें और प्याज डाले के बाद महीन कटल टमाटर में डाल दें। तो सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार रख सकीला। इनमें आप गाजर का इस्तेमाल कर सकीला, शिमला मिर्च का, पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकीला। लेकिन हमेशा हर सब्जी हर घर में ना होले तो यहाँ पर कुछ मुख्य सब्जी है जो उनकी हर घर में उपलब्ध होले। प्याज टमाटर सबके घर में होला। तो यहाँ पर थोड़ी सा हरी मिर्च और ये हरी धनिया है और ये पुदीना का पत्ता में ज़रूर डालें। पुदीना का पत्ता से इनमें एकदम ताज़ा ताज़ा स्वाद आवेला। और स्प्राउट में भी आप मक्के का दाना, सोयाबीन और मूंगफली का इस्तेमाल कर सकीला। तो यहाँ पर ये हम लोग का सलाद थोड़ा सा तैयार होगा। लगे कि चटपटा करे के लिए यहाँ पर सबसे पहले काला नमक डाल देवे के। काला नमक डाले से ये सलाद का स्वाद बहुत ही अच्छा आवेला। और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला के बाद यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च है। बच्चों के लिए बनाते हैं तो काली मिर्च के आप स्किप भी कर सकेला, कैसे कि बच्चों के काली मिर्च का स्वाद ज़्यादा पसंद ना होला। और यहाँ पर 1 से 1.5 नींबू का रस है। नींबू का रस डाले से विटामिन सी का भी कमी पूरी हो जाले और ये सलाद एकदम चटपटा भी हो जाला। और यहाँ पर सबसे आखिरी में पनीर के डाल दें। और अब यहाँ पर इस सलाद के अच्छी तरह से मिला देवे के है और खाए का शुरुआत करे के है। तो पनीर थोड़ा सा महंगा होला तो रोज़ तो पनीर वाला सलाद ना खा सकेला, लेकिन फिर भी सप्ताह में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ऐसा सलाद पनीर वाला बना के खाएं तो आपके खाए का मज़ा आ जाए और ये एकदम पौष्टिक भी होला। और रही गल बात बिना पनीर का, तो बिना पनीर का आप जब भी मन करे तब भी आप इस स्प्राउट के बना के खा सकेला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट चटपटा भी होला और आपके बहुत अधिक फ़ायदेमंद भी होला। ये बहुत लोगों के सर्दी जुकाम का दिक्कत होले तो इस सलाद में प्याज और टमाटर यदि आप डालले हैं तो रात में कर सेवन न करी, लेकिन सुबह में के खा सकेला। सुबह खाए से कोनो दिक्कत ना होले।
ये सलाद के आप एक बड़े बर्तन में बना लें और खाए के लिए एक छोटे बर्तन में निकालें जितना आपके आवश्यकता होके। और ये सलाद के एकदम चबा चबा के खाए के जैसे कि एकदम महीन पीस के आप खाए तो ये पचे में भी आसान हुई और आपके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत हुई। तो खाना हम लोग कौन सा खाइला वो ज़्यादा महत्व ना होला, खाना हम लोग किस प्रकार खाइला जा वो ज़्यादा महत्व का काम होला। तो इतना सलाद हम अपने तीनों बच्चों के लिए तैयार कर लें। तीनों बच्चे हमारा शारीरिक श्रम अधिक करें, तीनों बच्चे हमारा हॉकी खेलेना, तो उनके ये सलाद का ज़्यादा आवश्यकता होले। तो आपकी जितना आवश्यकता होगा उतना ही आप सलाद बनाएं। और यदि अंकुरित दलहन के आप फ्रिज में रख देते हैं तो 4 से 5 दिन तक वो ख़राब ना होला। जब भी आपका सलाद बनाने का मन करे तो ताज़ा ताज़ा निकाल के आप सलाद बना सकीला। तो ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल हुई, आप लोगों की लगत हुई कि वीडियो शेयर करे लायक है, तो अपने भोजपुरी जाने सुने समझे वाले के साथ शेयर करें ताकि ये पौष्टिक सलाद का सभी लोग आनंद उठा सकें। और यदि और भी नई नई रेसिपी का जानकारी आप अपनी भाषा भोजपुरी में जानना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर भोजपुरी भाषा में है, वहाँ पर आप जाके देख सकेला और अपनी भाषा भोजपुरी का आनंद भी उठा सकेला। तो वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी न भूलिए। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। कमेंट करने से पता चलेगा कि आप लोगों की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। तो मिलत है फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।